कामयाबी इंसान के अंदर एतमाद भरती है। बंदे की परफेक्शंस, रिवॉर्ड्स, उसकी जो रोज़मर्रा की शान व शौकत है उसमें इजाफा करती है। और ये टाइम इस वक्त चल रहा है आपके लिए ऐसी सिचुएशंस को अर्न करने के लिए, अपने रिजर्व्स क्रिएट करने के लिए। वो एक बेस्ट टाइम होता है स्कॉर्पियोज का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। वो एक बेस्ट टाइम होता है स्कॉर्पियोज का अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने के लिए। तहकीक में ये देखा गया है कि अगर अच्छे रिजल्ट्स मुसलसल मिलते रहें तो कॉन्फिडेंस बगैर किसी मेडिटेशन या मेडिकेशन के खुद ब खुद आने लगता है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं, बट जो अहम पेशंगोइयाँ हैं उन पर बात करता हूँ। आपके लिए मार्स इस वक्त सेकंड एंगल पर है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। जब भी मार्स 2 साल के बाद एक दफ़ा सेकंड एंगल पर से गुजरता है, वो एक बेस्ट टाइम होता है स्कॉर्पियोज का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। वो एक बेस्ट टाइम होता है स्कॉर्पियोज का अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने के लिए, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को स्टेबल एंड फ्लरिश करने के लिए। वो टाइम इस वक्त चल रहा है। अगर आप किसी भी तरह अपनी शख्सियत में कुछ कमियां महसूस करते हैं, कहीं कोई जल्दबाजी है, कहीं अपना हक मांगने में कोई कमज़ोरी महसूस करते हैं, कहीं आप परफॉर्म करते हुए कोलिजन से डरते हैं, या कहीं परफॉर्म करते हुए आपके अंदर जो एतमाद की है वो कमी रहती है, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें तो उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे। एंड तहकीक में ये देखा गया है कि अगर अच्छे रिजल्ट्स मुसलसल मिलते रहें तो कॉन्फिडेंस बगैर किसी मेडिटेशन या मेडिकेशन के खुद ब खुद आने लगता है। कामयाबी इंसान के अंदर एतमाद भरती है। बंदे की परफेक्शंस, रिवॉर्ड्स, उसकी जो रोज़मर्रा की शान व शौकत है उसमें इजाफा करती है। और ये टाइम इस वक्त चल रहा है आपके लिए ऐसी सिचुएशंस को अर्न करने के लिए, अपने रिजर्व्स क्रिएट करने के लिए। आपके लिए सूरज भी इस वक्त सेकंड एंगल पर से गुजर रहा है। ऐसे रेयर चांसेस होते हैं कि आपका रूलिंग प्लैनेट आपके सेकंड एंगल पर हो, एट द सेम टाइम आपके लिए सूरज भी सेकंड एंगल पर ही हो। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड जो फिनोमेना है उसके एतबार से एट द मोमेंट यू आर सो डिसाइसिव, यू आर परफेक्ट, you have lot of chances, opportunities and rewards in this season. एक खबर और भी है, वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है, सो यू आर रोमांटिक, यू आर लविंग, यू हैव केयरिंग एबिलिटीज, लव कमिटमेंट्स, प्रपोजल्स, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, एंड वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिकवरीज। आपके कोई पैसे फंस गए हैं, कर्जे बढ़ गए हैं, या आपका मूड स्विंग होता है तो उस हालत को भी वीनस कवर कर जाता है। इन फील्ड्स जो अभी मैंने गिनवाई, जिसमें सूरज आपको सपोर्ट कर रहा है, मार्स या वीनस आपको सपोर्ट कर रहा है, ये अल्लाह ताला की वो मखलूक़ात हैं जो आपकी नेचर के एन मुतरादिफ हैं। फेवर करती हैं तो आपकी ग्रोथ आती है। बट इन सब फेवर्स के साथ साथ इस हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा 12 दिसंबर को। और अब तकरीबन दिसंबर के जो बाकी मानदा दिन हैं उनमें ये रेट्रोग्रेड ही रहेगा। मरकरी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, आपके इस वक्त ये थर्ड एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। मरकरी आपके लिए 2 चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव था। जो चीज़ें अच्छी हैं सूरज की वजह से वो अच्छी ही रहेंगी, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस, दैट इज़ योर डिसीजन पावर। मार्स की वजह से जो चीज़ें अच्छी हैं, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी एंड दैट इज़ योर करेज एंड कॉन्फिडेंस। वीनस की वजह से जो चीज़ें अच्छी हैं, दैट इज़ योर इमोशंस, रिलेशंस एंड लव कमिटमेंट्स, ये अच्छी ही रहेंगी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं एंड इनका फ्यूल अच्छा आ रहा है। बट मरकरी रेट्रोग्रेड होने से आपकी लर्निंग स्किल्स कम पड़ेंगी, आपका जो टीम वर्क परफॉर्मेंसेस हैं वो कम पड़ेंगी। आप जो दूसरों पर एतमाद करते हुए अपने कुछ काम निकाल रहे थे उनमें कुछ रुझान मनफी हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है, या आपको उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपकी कंसंट्रेशन में, आपके लिखने पढ़ने की सलाहियत में, आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी पब्लिक एक्टिविटीज़ में कुछ कमी रहेगी।
अगर आपको अगले कुछ दिनों में 20 दिनों में मिसाल के तौर पे 12 तारीख से 2 जनवरी तक कोई पब्लिक एक्टिविटी नहीं करनी, कोई आपको लिखत पढ़त के काम नहीं करने, कोई चीज़ आपको एग्ज़ाम्स के तौर पर क्रॉस नहीं करनी, कोई भी चीज़ आपको किसी कानूनी मामले वाली नहीं करनी, तो देन यू आर फाइन, यू आर गोइंग गुड। आपकी सेहत अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, लव लाइफ अच्छी है, डिसीजन अच्छे हैं, मोमेंटम ऑफ सक्सेस चल रहा है, देन गो ऑन, चलते रहने। बट अगर आपको अगले कुछ दिनों में कुछ सीखना है, उसकी प्रोसेसेस आप कर रहे हैं, कुछ चीज़ प्रेजेंट करनी है, कोई चीज़ एग्रीमेंट के तौर पर करनी है, कोई पब्लिक डीलिंग करनी है, कोई डील बनानी है, कुछ बहुत सारी कम्युनिटी को आपने लीड करना है, तो देन यू नीड सम स्पेशल एफर्ट्स। अगर आप अपने विल से ही, अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज, अपने टैलेंट से ही अपनी मरकरी की रेट्रोग्रेशन को कवर कर जाएं, तो फिर आपको रेमेडीज़ की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको खुद अंदाज़ा होगा, ये मेरे कहने से नहीं, मैंने पेशेंगोई कर दी ऑन एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक, होता यही है जो मैं बयान कर रहा हूँ। बट अगर आपको खुद पता है कि मैं उलझा हुआ हूँ, मैं लीडिंग रोल्स पर इस वक्त बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मेरे हाथ से ऐसी चीज़ें सरजद हो रही हैं जो मेरी रेपुटेशन को डाउन कर रही हैं, मेरी क्रिएटिव स्किल्स डिक्रीज़ हो गई, चाहे आप मेल स्कॉर्पियो हों या फीमेल, आप एक प्रैक्टिकल एफर्ट्स कर रहे हों, या आप एक हाउस वाइफ हों, या फिर आप एक स्टूडेंट हों और आपको लगता है कि मेरा लिख अच्छा नहीं पा रहा है, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कम है, मेरी कंसंट्रेशन कम है, मेरा मूड स्विंग हो रहा है, तो देन ये फिर अब अगले कुछ दिन आपके लिए कुछ कमज़ोरी लाएंगे। उसे रिकवर करने की कोशिश करिए ताकि आप अपने मकासद की तकमील हासिल कर सकें। खुद कर लेने का मतलब ये है कि आप खुद कफ़ील हैं, आपका टैलेंट इतना था कि आपने इस सिचुएशन को, इस बैड पैच को, इस रेट्रोग्रेशन सीज़न को कवर कर लिया। खुद नहीं कर सकते तो फिर आपको सूरज शम्स की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको ब्लू सफ़ायर की ज़रूरत पड़ेगी। ये दो डिफरेंट रेमेडीज़ हैं जो एक तरफ आपकी साइंटिफिक साइड को कवर कर देंगे, जिससे आप इस तरह के सेंसिटिव फेजेस को रिपेल कर सकते हैं, एंड दूसरी तरफ आप अपनी स्पिरिचुअल रेमेडी से अपने अंदर इत्मीनान पैदा कर सकते हैं, खैर और बरकत ला सकते हैं, एंड चीज़ों को उलझने से बचा सकते हैं। सूरज शम्स पढ़ें तो दिन में 5 दफ़ा इक़दाम करें, एक ही सिटिंग में भी पढ़ सकते हैं, 5 मुख्तलिफ टाइमों पे भी पढ़ सकते हैं। ब्लू सफ़ायर पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने और असली वाला पहने, फेक स्टोन्स काम नहीं करते। हमारे पास इसका कंप्लेन लेवल बहुत बढ़ गया था, तो हम लोगों ने पिछले 2-2.5 महीने से अपना सेल पॉइंट क्रिएट कर दिया, जहां पर प्रोफेशनल्स स्टोन की अच्छी ग्रेडिंग, 3 ग्रेड्स बनाए हमारे प्रोफेशनल्स ने, गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी। स्टोन ग्रेडिंग, स्टोन क्लैरिटी, स्टोन रिफ्लेक्शंस, ग्रेविटीज़, वो सब जज करके उन्होंने वहाँ पर पुट कर दी हैं। आप बस हमारे सेल पॉइंट से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद स्टोन ग्रेडिंग आती है, आप क्लैरिटीज़ भी चेक कर लेते हैं, कलर्स का भी आपको अंदाज़ा है, रिफ्लेक्शंस भी, देन फिर आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। आखिरी बात, स्टोन पहनने और सूरज शम्स पढ़ने के दरमियान अपने दिल की प्रेजेंस को भी मद्देनज़र रखिए। इस्लामी तालीमात के मुताबिक तमाम वो अमल जो इकरारुम बिल्लिसानी हो, ज़ुबान इकरार करती हो, व तस्दीकुम बिलकल्ब हो, जो दिल भी उसकी गवाही दे, वो काम ज़रा जल्दी हो जाया करते हैं। जिन कामों में आप उकताहट की वजह से करते हैं, मजबूरन करते हैं, वो काम इतने ज़्यादा, वो वज़ाइफ या वो इबादत या वो नवाफिल आपको इतना फ़ायदा नहीं देते। बाकी ये मैंने तो कबूल नहीं करने, अल्लाह ताला ने कबूल करने, वो दिलों के राज जानता है। अगर उसने बददिली से भी आपके कबूल कर लिए तो आप अल्लाह की मेहरबानी। बट जो रूल्स हैं किसी इबादत के, किसी वजीफ़े के, किसी ज़िक्र के, किसी नवाफिल के, वो यही है, इक़रारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलक़ल्ब। तो उसको मद्देनज़र रख कर इक़दामात करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बहुत पॉजिटिव है, एक जो कमज़ोर चीज़ थी वो भी मैंने आपको बयान कर दी, एंड होपफुली आप जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदा लेंगे, और जो छोटी नेगेटिव चीज़ है मरकरी की रेट्रोग्रेशन, उसको आप हज़म कर जाएंगे अपनी सलाहियतों से। अगला हफ़्ता इम्पॉर्टेंट है, अगले हफ्ते में शायद वीकली वीडियो आपकी खिदमत में पेश ना करूं, जबकि मैं एनुअल वीडियो की रिसर्चेज़ पूरी कर चुका हूं। एनुअल वीडियो मतलब 2024 में
स्कॉर्पियोज़ के कौन से सेक्टर्स बहुत ग्रो करेंगे, किन सेक्टर्स में उन्हें स्मूथ एंड सिल्की पाथ अवेलेबल हैं, उनका फाइनेंस कैसा रहेगा, उनकी शख्सियत पर क्या असरअंदाज होंगी चीज़ें, उनकी सेहत कैसी रहेगी, उन पर मैं राय दूंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने